Welcome back, old book. हेलो स्टूडेंट, मैं शीला शर्मा, आपकी अध्यापिका श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज बिलासपुर उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट लेसन भारतीय संविधान के बारे में समझाऊंगी। ओल्ड बुक अकेड चैनल के द्वारा आपको भारतीय संविधान के बारे में समझाऊंगी। ये फर्स्ट लेसन है आपका भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम है, यह है कि गोलकीपर के अलावा को और कोई खिलाड़ी गेंद को वहां से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की वहां गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक खेल का अपना अपना नियम होता है। अगर नियम नहीं होंगे तो हम किसी भी खेल के बारे में नहीं जान पाएंगे। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता लगता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। अलग अलग समुदाय का मतलब है समुदाय। समुदाय क्या है? समुदाय का मतलब है कम्युनिटी। मतलब जैसे सिख समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, हिंदू समाज, तो ये सब अलग अलग समुदाय हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। देखिए, हर नियम को एक लिखित रूप से रखा जाता है और लिखित रूप से रखे हुए नियम को ही हम संविधान कहते हैं। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के जरिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान, मैं आपको इसके बारे में और इससे आगे एक्सप्लेन करती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे ओल्ड बुक अकेड चैनल फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी आपको पूछना है मैं उसके बारे में आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.